ओम शांति। आज हम सब समझते हैं कि कैसे 5 विकार हम सभी को बहुत तंग करते हैं। हम सब ने कई जन्म लिए, आत्मा कई जन्म यात्रा करके आई है, तो वो आत्मा के अंदर कर्म करते करते ऐसे लेयर जम गई है। लेयर कहते हैं ना कि कर्मों का हिसाब किताब इतना बन गया है। अच्छे कर्म भी तो किए, लेकिन साथ साथ बुरे कर्म भी हुए। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं, जब देह अभिमान में आकर कर्म करते हो, देह अभिमान माने अपने को जब हम शरीर समझते हैं ना, जो अज्ञानता में हम हमेशा अपने आप को शरीर ही समझते हैं। जब शरीर है तो ये शरीर क्या है, गाड़ी की तरह है ना, और आत्मा उसका ड्राइवर है। लेकिन हम ड्राइवर को नहीं जानते, हम अपने आप को ही शरीर मानकर चलते हैं, और शरीर माने कि एक गाड़ी है। अपने आप को मानने लगे कि हम यही हैं। गाड़ी ने कहीं एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी कहीं टकराई, तो जो ड्राइव कर रहा था सजा तो उसको होती ना, गाड़ी को तो नहीं होती ना कि नहीं जेल गाड़ी को होनी चाहिए, हमको मतलब जो ड्राइवर है उसको नहीं होनी चाहिए जेल, ऐसा तो नहीं होता ना। जो गाड़ी का ड्राइवर है वो जिम्मेवार हुआ गाड़ी के टकराने पर, है ना। ड्राइवर तो नहीं टकराया, टकराई तो गाड़ी किसी को चोट पहुंची तो भले ही वो गाड़ी के द्वारा हुआ, लेकिन जिम्मेवार कौन हुआ, ड्राइवर। तो इसी तरीके से इस शरीर के द्वारा कुछ भी कर्म किए, लेकिन कर्म करने वाला कौन है, इस शरीर में जो बैठी हुई आत्मा है, जो ड्राइवर है, उसके द्वारा कर्म हो रहा ना। तो वो जो कर्म करती है उसी का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, और मन खुश भी होता है जब अच्छे कर्म करते हैं तो, और मन दुखी होता है जब हमारे से बुरे कर्म हो जाते हैं। तो ऐसे ही कर्म का हिसाब किताब लेकर आत्मा कई जन्मों से ना कर्मों की पोटली लेकर चल रही है आत्मा, और हर जन्म में उन कर्मों के अच्छी बुरी भोगना भोगती है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, तो कर्मों का ही हिसाब किताब होता है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब अपने को शरीर समझते हो तो फिर हमेशा अपने आप को बंधा हुआ पाते हो कि शरीर है तो शरीर से जुड़ी हुई हर चीज है ना, रिश्ते नाते संबंध परिवार, उससे जुड़े होते हो, उससे बंधे होते हो ना। और जब बंधे होते हो तो क्या होता है कि वहीं फिर हिसाब कर्मों का बनता जाता है। तो हम ये सारे कर्म किस आधार पे फिर करते हैं, अपने को शरीर समझा तो काम की जरूरत हुई। आजकल तो कह दिया जाता है, देखिए कंडीशनिंग कैसी हुई है कि आजकल ये कह दिया जाता है कि काम तो बायोलॉजिकल नीड्स है, माने कि इसके बिना इंसान जी नहीं सकेगा। तो क्या इतने बड़े बड़े जो संत हैं, महात्मा, जो 100 150 साल के हैं और उससे भी शायद ज्यादा, तो वो तो सारी साधना जब करते हैं, इतनी तो तपस्या करते हैं, तो काम विकार से तो मुक्त होते हैं ना वो, तब भी तो इतने सालों से जी रहे हैं। तो ये फिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं वो तो नीड्स है। तो वो योग साधना से अपनी इतनी हाई स्टेज बनाए होते हैं कि ये सब चीजें उनके लिए बहुत निम्न दर्जे की बात होती है ना। लेकिन हम सबकी तो कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है कि हम शरीर है, तो शरीर की फिर जरूरत है। तो ये हमने मान लिया है कि काम विकार जो है वो बहुत जरूरी है, बायोलॉजिकल नीड्स है सब बोल देते हैं, है ना। जब नहीं समझ होती तो हम सब यही बोलते हैं। और ऐसे ही क्रोध, तो कहते हैं कि अगर क्रोध नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना और होता ना, नहीं वो क्रोध किया कोई बात नहीं, लेकिन बात तो वो सही कह रहा ना, तो क्रोध किया भी तो क्या हुआ, सही बात के लिए उसने गुस्सा किया तो ऐसा बोल देते हैं ना, अरे हमको गुस्सा इसलिए आ रही थी क्योंकि हम सही बात बोल रहे हैं। तो ऐसे हम क्रोध का भी सपोर्ट करते हैं। फिर है लोभ, तो कहते हैं कि 2 पैसा कमाने के लिए हमको इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ती है ताकि हम घर परिवार बच्चों को अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक कर सके, बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। तो लोभ तो होता ही है ना, लोभ के बिना कैसे काम चलेगा तो लोभ जरूरी हो गया हमारे जीवन में, है ना। तो काम क्रोध लोभ ये बिल्कुल जरूरी चीज हम मान बैठे। फिर
मोह, तो ये कहा जाता है कि अरे मोह तो बहुत जरूरी है, अगर मोह नहीं होगा तो हम आपस में रिश्तों में बंधेंगे कैसे, हम एक दूसरे का ख्याल कैसे रखेंगे। तो जैसे आज के समय तो ये बोला जाता है अरे उसको तो बिल्कुल भी किसी से मोह नहीं है, वो तो बहुत बेकार, ऐसे मुंह बना बना के बोलते लोग। तो मोह भी बहुत जरूरी चीज हो गई है ना। और फिर अहंकार, अहंकार इसलिए जरूरी हो जाता है कि आज के समय में ये होता है ना, अहंकार को कैसे पालते पोसते हैं, दूसरे का देखा गाड़ी मकान बंगला ये सब बहुत है तो हमारे पास भी होना चाहिए, फिर दिखाना भी है उसको, देखो हमारे पास भी है, उसके घर में सामान सोफा ऐसा है फ्रिज ऐसा है तो हमारे घर में भी होना चाहिए, उसके बच्चे यदि इतने पढ़ाई हाई लेवल की है तो हमारे बच्चे को भी हम मार मार के चेक कराएं, लेकिन कराना है, चाहे वो बेचारा डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चला जाए। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो ये सब अहंकार दिखाना है ना, मैं भी कुछ हूँ, तो ये भी नॉर्मल बात है। अरे हम ये नहीं करेंगे तो कोई हमें इज्जत ही नहीं देगा, हमें कोई पूछेगा ही नहीं, तो अहंकार भी पाल के बैठे हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको हमने अपने जीवन शैली में बिल्कुल मतलब शामिल कर रखा है, इसके बिना हमारा जीवन चलेगा ही नहीं, ये मान रखा है हमारी मन बुद्धि ने। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये विकार है, ये विष है। तो या तो वो बात गलत है लेकिन हम शास्त्रों को तो गलत नहीं कह सकते ना, क्योंकि विद्वान लोगों ने ये बात बोली है, कोई सामान्य लोगों ने नहीं बोली है, जिन्होंने जीवन को समझा है उन्होंने बोला है। तो अब बात ये आती है, तो फिर हम कैसे इन सब चीजों से फिर मुक्त होएं, इसके बिना हमारा काम कैसे चले, जीवन कैसे चले। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपने को तुम शरीर नहीं समझो, अपनी समझ अपने विवेक को बढ़ाओ और ये समझो कि तुम आत्मा हो। तो फिर ठीक है, हमने आत्मा समझ लिया अपने आप को, फिर क्या करें। तो फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं आत्मा समझने से जो तुम्हारे अंदर आत्मा के 7 गुण है ना वो प्रकट होने लगेंगे। 7 जब गुण भरपूर होते हैं हमारे अंदर तो हम सतोगुणी होते हैं, और जब 5 जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये होते हैं तो हम तमोगुणी होते हैं। तो सतोगुणी माने सात्विक मनोवृत्ति होती है हमारे अंदर, देवताई गुण होते हैं। तो मनुष्य क्या चाहता है, एक दूसरे से कैसा व्यवहार चाहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में होके हम एक दूसरे से व्यवहार करें वो अच्छा है, या आत्मा समझ के एक दूसरे के साथ व्यवहार करें आत्मिक गुणों को यूज करके, वो अच्छा है। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अपनी को आत्मा समझो। तो आत्मा का स्वधर्म है शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और आनंद। ये 7 गुण हैं। इस पर अगर आत्मा टिकी होती है, मनुष्य आत्मा इन गुणों के आधार पर कर्म व्यवहार में आता है तो वो सदा आनंदित रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है, सुखी रहता है। आत्मनिर्भर बोलते ना, इसी को ही बोलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अब जो तुम्हारे अंदर काम विकार है, इस काम विकार के कारण तुम्हारे अंदर जो विष फैल रहा है ना, कि मनोवृत्ति जो है ना वो विकारी हो जाती है जब, तो शक्तिहीन हो जाती है। क्योंकि काम विकार को यदि हम प्राथमिकता देते हैं तो हमारे अंदर जो शक्ति है उसका दुरुपयोग होता है। ये बड़ी आश्चर्य की बात लग रही ना, लेकिन ये हम नहीं कह रहे, ये परमात्मा कहते हैं। तो काम विकार को कैसे जीतना है, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं आत्मा का जो गुण है ना, शक्ति, हमारे जो 7 चक्र हैं उसमें सबसे नीचे वाला जो मूलाधार चक्र है वो शक्ति का ही मतलब वो पावर पॉइंट है ना। तो कहते हैं ना कुंडलिनी नीचे बैठी हुई है, तो जो विकारों में होते हैं, जो विकारों में डूबे होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
उनकी जो कुंडलिनी होती है ना वो बिल्कुल नीचे होती है। तभी तो फिर योग तपस्या करके महापुरुष बने लोग, अपनी पूरी कुंडली उन्होंने ऊपर उठाई और आत्मिक ऊर्जा जब ऊपर उठ गई तो वो सात्विक हो गए। तो काम विकार को वश में करने के लिए हमारे अंदर पवित्रता को धारण करना होता है। पवित्रता को धारण करना माने श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर बुद्धि को जोड़ना। पवित्रता का सागर परमात्मा है, उससे बुद्धि जोड़ना, सात्विकता से बुद्धि जोड़ना, देवत्व से बुद्धि जोड़ना, जिससे हमारे बुद्धि में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पवित्रता बढ़ेगी, तो फिर हम काम विकार को जीत सकते हैं। फिर हमारा मन उसमें नहीं डूबेगा। और ऐसे ही क्रोध आता है, वो भी कई जन्मों के संस्कार होते हैं। हमारे साथ जो भी जीवन में हुआ होता है, वो दबी हुई जो बीज है वो कभी भी वो पौधा बन के सामने आ जाता है क्रोध का। तो उसको कैसे जीते? तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि शक्ति से उसको जीतो। अच्छा, शक्ति के लिए परमात्मा कहते हैं कि जो 8 शक्ति है ना, अष्ट शक्तियां, जब ये 7 गुणों में तुम टिकते हो आत्मा के स्वधर्म में, तो 8 शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रकट होती है, ऐसा परमात्मा कहते हैं। तो 8 शक्तियों में सबसे जो होती है वो सहन शक्ति होती है, और फिर उसके बाद होती है समाने की शक्ति। एक माँ अपने बच्चे की हर बात को सहन करती है, उसकी हर बुराइयों को समा लेती है। तो ये बड़ी शक्ति हुई ना, इसीलिए शक्ति से हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर जीत पा सकते हैं। क्योंकि हमको धीरे धीरे जब ज्ञान होने लगेगा, समझ बढ़ जाएगी, रोज रोज का अभ्यास करते जाएंगे, तो धीरे धीरे समझ में आएगा ये क्रोध भी बेकार है, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे शरीर को, हमारे हेल्थ को भी तो नुकसान पहुंचाता है ना क्रोध, हमारी शांति को भंग कर देता है क्रोध, है ना। तो हम उन बातों से बचेंगे। फिर पहले ही विवेक के द्वारा, समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही होगा। काम को पवित्रता से और क्रोध को शक्ति वाला जो गुण है आत्मा का, उससे कर लिया। फिर लोभ, जब हम शरीर समझते हैं तो लोभ बढ़ता है ना, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो फिर आत्मा का जो गुण है सुख, उससे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोभ को। माने हम संतुष्ट आत्मा बन जाएं कि जो कुछ भगवान मुझे दिया वो उसके लिए शुक्रिया, कि संतुष्ट आत्मा जो है वो भगवान को प्रिय है, जो भी प्राप्त हुआ सब कुछ उसका दिया हुआ। ऐसे भाव जब हमारे अंदर होते हैं तो हम सुख स्वरूप होते हैं, तो फिर लोभ से हम बच जाते हैं, है ना। मतलब चाहिए वाले हमारे अंदर के संस्कार खत्म हो जाते हैं। फिर इसी तरीके से मुंह में तो हम फिर लोगों को क्या करते हैं, इतना बांध लेते हैं कि मान लो सामने वाले को शुगर है, उसके बाद भी कहेंगे नहीं हमारी खातिर तुम चाय पी लो। मेहमान आया, कहेंगे नहीं चाय पी लो, थोड़ी सी शक्कर डालिए पी लो। मालूम है कि उसको ये चीज नुकसान करेगी, उसको नहीं हमारी खातिर ये खा लो। तो ये जो मुंह है ना, ये बड़ा नुकसानदायक है। तो इस मोह को जीतने के लिए प्रेम स्वरूप होना, आत्मा का जो गुण है वो प्रेम है, मोह नहीं है। आत्मा का स्वधर्म प्रेम है। तो प्रेम जब हमको होगा उस मनुष्य आत्मा के प्रति, उस आत्मा के प्रति, तो हम उसका नुकसान नहीं होने देंगे, बल्कि हम उसके नुकसान होने से उसको बचाएंगे। ना कि हम ये कहेंगे नहीं तो हमारी खातिर ये कर दो, तुम हमारी खातिर वो कर दो, बल्कि हम ये सोचेंगे नहीं तुम अपना नुकसान मत करो हमारी खातिर, है ना। तो प्रेम ये होता है। और ऐसे ही अहंकार, जो मैं ऐसा हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी, मेरे पास इतना मकान, मेरे पास इतना धन संपत्ति, मेरा ये मेरा वो, जो ये मेरा करते और लोगों को दिखाते हैं हम, तो ये अहंकार है ना। तो पद पोस्ट प्रतिष्ठा का शान दिखाते हैं, तो ये सब अहंकार है।
क्योंकि शरीर से जुड़ी हुई हर चीज नहीं है। बड़े बड़े लोग जो इसका अहंकार दिखाते थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो अहंकार है ये चीज जो यहीं छूट जानी है। तो इस अहंकार को जीतने के लिए, इस अहंकार पर काबू पाने के लिए हमें शांति, आत्मा का जो शांति का गुण है ना, उसको धारण करना होता है। माने मैं शांत स्वरूप हूँ और इसका बार बार अभ्यास करना होता है। शांत रहना बहुत कठिन है, शांत रहना मुश्किल नहीं है। अशांत तो हम हर पल होते रहते हैं, लेकिन शांत होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमने जो जन्म जन्म का हमारे अंदर जो कंडीशनिंग हुई पड़ी है ना, कि आज के समय में क्या होता है, जब हम कोई शांत होते तो कहते हैं ना, अरे वो तो डिप्रेशन में चला गया लगता है। शांत क्यों है, वो तो कमरा बंद करके बैठा रहता है, ऐसा बोलते लोग। तो या कोई जैसे आप शांत, दो लोग शांत बैठे हैं तो बोलेंगे अरे इतनी शांति क्यों बनी हुई है भाई, कुछ बात करो। तो शांति एबनॉर्मल हो गई आज के समय में। आज के समय में अशांति को नॉर्मल माना जाता है। तो ये शांति को धारण करना अपने मन में और बुद्धि में ये स्मृति रखना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो फिर हम अहंकार को कंट्रोल कर सकते। तो इस प्रकार से हम इन पांचों विकारों पर जीत पा सकते हैं, है ना। तभी हम विकर्माजीत बन सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और अपने स्वधर्म में टिको, तो इन पांचों विकारों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो फिर जो तुम्हारे द्वारा कर्म होगा, जो आत्मा के 7 गुणों को जब धारण करके जो कर्म करोगे, तो वो पुण्य कर्म होंगे। वरना तुम जन्म जन्म से अपने आप को जब देही भान में रह के कर्म करते हो और आत्मिक स्मृति में नहीं रहते हो, तो जो कर्म करते हो वो विकारों के वश में करते हो, इसलिए वो पाप कर्म होते हैं। तो सोचो, परमपिता परमात्मा ने कितनी सूक्ष्म परिभाषा बताई है। सिंपल सरल भाषा में परमात्मा ने हमें ये समझा दिया। 5 विकारों, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हम ध्यान नहीं देते थे इन सब चीजों पे, लेकिन जब ज्ञान मिला तो ये समझ आया कि ये तो बड़ी खतरनाक चीज है ना। राग द्वेष ईर्षा आलस्य वासना, ये बच्चे हैं उसके। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा राग द्वेष आलस्य वासना, ये 10 जो रावण के सिर दिखाए हैं ना, वो यही है। तो हमारे अंदर ये विकार हैं क्योंकि हमने अपने आप को शरीर भान में रह के कर्म किए, शरीर समझा। और शरीर समझते हैं तभी तो हम ये सारे रिश्ते नाते संबंधों में फंसे होते हैं। ठीक है, उनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन सब आत्माएं अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। सब एक दूसरे से अपना हिसाब किताब ले रहे हैं। ये ज्ञान, गीता ज्ञान के द्वारा हमें मालूम पड़ता है ना, परमात्मा का ज्ञान हमें ये समझाता है। तो हमको आत्मा रूप में जब स्मृति अपने आप को बार बार दिलाएंगे कि हम आत्मा हैं, तो सोचो, जब सभी ये स्मृति में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ, सभी शांत स्वरूप में रहने लगे, आत्मा के जो स्वधर्म है, शांति में, प्रेम में, सुख में, आनंद में, ज्ञान में, है ना, पवित्रता में, तो एक दूसरे से फिर कोई असुरक्षा भय का खतरा ही नहीं होगा, है ना। एक दूसरे के साथ कितने प्रेम से रहेंगे फिर लोग। तो वही तो सुख की दुनिया होगी ना। तो सुख की दुनिया लाने के लिए पहले